नेताजी, ईरान और अमेरिका का लगातार युद्ध चल रहा है, दूसरी बार ये स्ट्राइक अमेरिका ने की है। तो ऐसे में इसका असर जो है वो पूरे देश में पड़ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, ये दुनिया कभी बहुत बड़ी थी, अब बिल्कुल दुनिया छोटी हो गई है। हर देश दूसरे देश के ऊपर कहीं ना कहीं किन्हीं बातों को लेकर के निर्भर है। अगर हम तेल के लिए किसी पर निर्भर हैं तो कोई हम पर दवाई के लिए निर्भर है, हमसे कोई अनाज के लिए निर्भर है, हमसे कोई मसाले के लिए निर्भर है। तो ये पूरी दुनिया जो है एक संकट में है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका जो दुनिया का कथित ताकतवर देश है, उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो रही है। उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो रही, कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी चालू। अब कौन पंचायत करेगा इसकी? पंचायत तो इन्हीं लोगों को करना पड़ेगा, यही बड़े लोग हैं। और ईरान तो मरने मारने पर आमादा है, उसने एक नस पकड़ ली है, हारमूज। जैसे उसके ऊपर कुछ होगा तो जो अमेरिका से रक्षित देश हैं उनके ऊपर अटैक करना और हारमूज बंद कर देना, गला पकड़ लेना। तो ये संकट पर, ये बहुत कठिन संकट है और इसका असर सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे देश के ऊपर पड़ रहा है। इसमें किसी सरकार का दोष तो है नहीं। तो हम लोग तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि ये मामला शांत हो। दुआ के अलावा हमारे पास तो कुछ है नहीं। पीओके की स्थिति जो है, वहां पर तनाव है, 12 लोगों की मौत भी हुई है। तो ऐसे में जो पीओके भी इसी का फायदा उठा रहा है। अभी ईरान और अमेरिका की जो मध्यस्थता के लिए स्थान चुना गया पाकिस्तान, और अब मुस्लिम कंट्रियां जो है उससे उसके अच्छे संबंध हो रहे हैं, तो इसका असर हमको लगता है धीरे धीरे पड़ेगा और पाकिस्तान हिमाकत करेगा, कर सकता है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है और भारत का, तो उसमें भारत जो है उनके मंसूबे सफल नहीं होने देगा, जब चाहेगा उनको रगड़ देगा। क्या लगता है, आप कहते हैं कि बातचीत से हर मसले का हल होता है, लेकिन पीओके को लेकर लगातार बैठकें भी चल रही हैं भारत पाकिस्तान, लेकिन कभी उसका हल नहीं निकल पाया। क्या लगता है आपको, कैसे इसका ना वो दोस्त है ना अच्छा दुश्मन? वो अच्छा दुश्मन भी नहीं है ना, और संजोग से हमारे पड़ोस में वही है। प्रभात